स्टोरी टेलिंग जोन में खुशामदीद। आज की कहानी है बीमार का हाल। निदा बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ, दादी अम्मा की आवाज़ आई। दादी अम्मा, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ, निदा ने कहा। अच्छा बेटा। दादी अम्मा खामोश हो गईं, लेकिन उनका दिल घबरा रहा था। वो चाह रही थी कि कोई इनसे बातें करे, मगर सब मसरूफ़ थे। दरअसल कई दिनों से दादी अम्मा की तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा था। दादी अम्मा के लिए एक बहुत मुश्किल काम था। जब वो सेहतमंद थीं तो अपने आप को हर वक्त मसरूफ़ रखती थीं। बीमार पड़कर वो कमरे में कैद हो गई थीं। घर के सब लोग कामों में मसरूफ़ रहते। एक दिन जब निदा स्कूल से आई तो उसकी तबीयत ख़राब थी। अब्बू उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि निदा स्कूल से कम 2 रोज़ की छुट्टी लेकर मुकम्मल आराम करें। अगले रोज़ निदा का ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजरा। निदा का दिल अकेले कमरे में बहुत घबरा रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि कोई इससे बातें करे। दोपहर को आली और हिरा स्कूल से वापस आए। अम्मी ने सबको खाना दिया, निदा को दवाई पिलाई और लेटने को कहकर चली गईं। शाम को अब्बू आए, निदा का हाल पूछा और अपने काम में लग गए। निदा इससे अब बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा था। वो बहुत बेचैन थी। इसी बेचैनी में से दादी अम्मा का ख्याल आया। वो 1 हफ्ते से बीमार थी। निदा ने सोचा, दादी अम्मा बेचारी किस तरह वक्त गुजारती होंगी। हम में से कोई भी तो इनके पास नहीं बैठता। वो हमें बुलाती भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों ना मैं दादी अम्मा के पास ही लेटी रहूं। ये सोचकर वो दादी अम्मा के कमरे में आ गई। दादी अम्मा ने इसे प्यार किया, इसका हाल पूछा, इसे अपने पास लेटाया। अब दादी अम्मा के साथ इसका वक्त भी अच्छा गुजरने लगा। दोनों बातें करती। दादी अम्मा निदा को कहानी सुनाती। कभी निदा बच्चों के रिसाले से कहानी पढ़ती। 2 रोज़ में निदा की तबीयत ठीक हो गई। वो स्कूल जाने लगी। अब निदा स्कूल से आती तो दादी अम्मा के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारती। इन्हें स्कूल के किस्से सुनाती। निदा के देखा देखी आली, हिरा और मोहल्ले के कुछ बच्चे भी दादी अम्मा के पास बैठने लगे थे। उनसे बातें करते, उनके साथ खेलते। दादी अम्मा भी खुश रहती। अब वो तेज़ी से सेहतयाब भी हो रही थीं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।